नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोषुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाजीराज 93 गाथा पर अपन स्वाध्याय कर रहे थे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई। आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। कह रहे हैं ये कर्म जीवों को 4 गति में रुलाता है और वो कर्म का बंधन नहीं चाहिए। तो क्या करना? पूजा करना, व्रत करना, भक्ति करना, क्या करना? दया करना। कह रहे ज्ञान करना। ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। जगत ऐसा समझ रहा है कि पाप नहीं करेंगे और पुण्य करेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। सो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा स्वरूप नहीं है। ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। इसके उत्तर स्वरूप ये गाथा चल रही है और वो ज्ञान का लक्षण बता रहे हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? जो सो को सो जाने, पर को पर जाने, उसे ज्ञान कहते हैं। अब इस 100 पर में भी वो 100 पर कौन है? बात तो ये है ना, 100 पर तो हम जानते हैं, हमारा पुत्र, भाई का पुत्र, तो ये 100 और वो पर, ये तो हम जानते हैं कि नहीं 100 मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और पर मतलब पूरा विश्व। इसे छोड़कर पर द्रव्य तो पर हैं ही। यहाँ पर विशेष पर्यायों में जो अज्ञान मूराग देश उत्पन्न हो रहे हैं ये भी पर हैं और एक समय की जानने वाली पर्याय भी पर है। वो भी क्या है? पर है। और स्व क्या है? मैं त्रिकाली ध्रुव। ठीक है, इतनी सब बात हुई। अब यहाँ भेद विज्ञान कराते हुए आचार्य देव ने कहा कि जैसे शीत उष्ण पुद्गल है, शीत उष्णता का ज्ञान वो तो मैं हूं, लेकिन शीत उष्णता पुद्गल की है। इसी प्रकार से कह रहे हैं अध्यात्म में कि ये रागादि भाव भी पुद्गल हैं और इन रागादि भाव का ज्ञान सो मैं हूं। ऐसे यहां पर भेद ज्ञान करा रहे हैं। ठीक है, देखो अभी क्या बोल रहे हैं। कल अपन ने 93 गाथा की टीका पढ़ ली थी। क्या बोल रहे हैं? एक शब्द आया इसमें, जब ज्ञान के कारण आत्मा उस राग द्वेष सुख दुखादि का और उसके अनुभव का परस्पर अंतर जानता है, तब वे एक नहीं किंतु भिन्न भाषित होते हैं। ये सारी दुनिया पुद्गलमयी है ना, ये तो भिन्न भाषित होती है, परंतु यहाँ राग आदि भाव भी भिन्न भाषित होते हैं। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। जिनके रूप में आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे राग द्वेष सुख दुखादि रूप से अज्ञान आत्मा के द्वारा किंचित मात्र परिणमित न होता हुआ ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे संयोग शरीर आदि वे पुद्गल हैं, जीव के द्वारा उनका परिणमन अशक्य है, इम्पॉसिबल है।
आपको लग रहा है वही तो संसार का बीज है। ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है? मैंने मकान बनाया, ऐसा लग ही तो रहा है, बनाया तो नहीं है। ऐसा लग रहा है मैंने पत्नी बच्चे मैंने संस्कारित किए, मैंने लाए, लग रहा है, लगी तो रहा है तो नहीं है। विश्व की प्रत्येक द्रव्य अपने अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती है, कोई किसी का करता हरता है नहीं। समझ में आई? तो उनका तो एकदम अशक्य है, इम्पॉसिबल है, लेकिन कह रहे हैं उसी प्रकार अपने अनुसार राग द्वेष को भी अदल बदल कर लेना ये अशक्य है, इम्पॉसिबल है। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रही थी, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो रहने दो, क्या फायदा। सो मैंने अपनी गुस्सा को रोक लिया। कि बिल्कुल झूठी बात, तुमने अपने क्रोध को नहीं रोका। पहले उत्पन्न होते हुए क्रोध को जाना, फिर वो उत्पन्न नहीं हुआ तो शांत परिणाम को जाना। शांत परिणाम उत्पन्न नहीं किया, शांत परिणाम को भी जाना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये भी अशक्य है। ऐसे राग द्वेष सुख दुखादि रूप से अज्ञान आत्मा के द्वारा किंचित मात्र परिणमित न होता हुआ उसको ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट हो गया। ओहो, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। ज्ञानत्व उसको प्रकट हो गया, स्पष्ट भिन्नता भाषित हो गई। जीव में और क्रोध आदि में स्पष्ट भिन्नता भाषित हो गई। ये क्रोध उत्पन्न हो रहा है, कब तक उत्पन्न हो रहा है? जब तक अज्ञान है तब तक क्रोध आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और जैसे ही अपना ज्ञानत्व प्रकट हुआ तो अब अज्ञान नहीं रहा, अज्ञान नहीं रहा तो अनंतानुबंधी क्रोध आदि उत्पन्न नहीं हुए, और वे उत्पन्न नहीं हुए तो कर्म का संचय नहीं हुआ। तो कह रहे हैं ज्ञान से ही कर्म उत्पन्न नहीं होता, तो बंधन नहीं होगा, संसार में नहीं रुलोगे। ऐसी अद्भुत बात कह रहे हैं। क्या क्या प्रकट हो गया? ज्ञानत्व तो प्रकट हो गया। इंपॉर्टेंट बात ये करनी थी, उस ज्ञान में ज्ञानत्व तो प्रकट हो गया, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ऐसा भाषित हो गया। अब मैं लड़का हूं, लड़की हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं माता हूं, पिता हूं। अब कह रहे हो कि मैं पर का करता नहीं, ऐसे नहीं। अब वो तो क्या कर रहे हैं, क्रोध तो उत्पन्न हो जाता है, अपने को जान रहे हैं देह रूप। मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं बहू हूं, मेरी सास है, जान रहे। ऐसा ज्ञानत्व तो प्रकट हुआ नहीं। अब क्या बोल रहे हो कि वो क्रोध आदि तो हो जाते हैं। ये देखो जिनवाणी में लिखा है अशक्य है। ज्ञानत्व प्रकट हुआ तो पता चला मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। जब ज्ञाता दृष्टा हूं तो मैं शरीर नहीं हूं। मैं पहला लोटा सही रखना है। जब मैं ज्ञाता दृष्टा हूं तो मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं तो मैं पिता पुत्र नहीं हूं, पति पत्नी नहीं हूं, मेरे दुकान मकान नहीं है। ऐसा ज्ञानत्व प्रकट हो गया। यह है बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर अज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट हो गया। ओहो, ये दर्पण है। कल परसों चर्चा की थी, बाहर में मोर और शीशा चौकोर नहीं, मोर के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मोर का ही आकार का शीशा, दर्पण। दर्पण का आकार भी कैसा है? मोर जैसा एकदम। और इधर मोर और इधर मोर, दोनों एक जैसे झलक रहे हैं। ये नहीं पता चल पा रहा कि असली मोर कौन है और दर्पण कौन है, ये नहीं पता चल पा रहा। चौकोर दर्पण में मोर झलके तो पता चल जाएगा ये दर्पण है और ये मोर है, लेकिन उसी के सेम टू सेम आकार हो तो दर्पण का, तो इधर मोर और इधर दर्पण, तो क्या लग रहा है? अरे दो दो मोर हैं, दो मोर हैं।
तो दो मोर हैं कि नहीं? मोर तो एक ही है, और तुम जान रहे हो बस। समझो मोर नाचा तो दर्पण में ऐसी है कि वो भी उसका भी शेप बदल गया, वो भी नाचते हुए दिखाई दे रहा है। तो कौन नाच रहा है? इधर मोर नाच रहा है कि दर्पण भी नाच रहा है? बोलो। मोर नाच रहा है, दर्पण स्थिर है। दर्पण स्थिर है और मोर नाच रहा है। अब कैसे पता चले? बड़ी मुश्किल है। तो कहेंगे स्वरूप के समीप जाकर देखने पर। स्वरूप के समीप जाके देखो, दूर से ऐसे ही लग रहा है कि दो दो मोर हैं। समीप जाके देखा तो, छू के देखा तो, अरे यहाँ तो कोई मोर ही नहीं है, तो दर्पण है। ऐसे ही यहाँ स्वरूप के समीप जाकर देखा तो ज्ञानत्व तो प्रकट हो गया। अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, यहाँ कोई संयोग शरीर कर्म कषाय है ही नहीं, ऐसा ज्ञानत्व तो प्रकट हो गया। अब वो ज्ञान अपने को देह रूप नहीं देखता, और जब देह रूप अपने को नहीं देखता तो फिर अपनी कोई पत्नी नहीं देखता, फिर अपने कोई बच्चे नहीं देखता। और जब ऐसा नहीं देखता तो फिर राग उत्पन्न नहीं होता अनंतानुबंधी, जो अनंत संसार में रुलाता है। और राग उत्पन्न नहीं होता तो फिर कर्म बंधन नहीं होता। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? ज्ञानत्व प्रकट करता हुआ स्वयं ज्ञान में होता हुआ, ये शर्त है। उसको भली प्रकार पता चल गया। गलती पता है अभी भी क्या होती है? जितनी भी समस्याएं आती हैं वे सब द्रव्य भावना कर्म की आती हैं। अपने को स्त्री की स्थापना रखते हुए हम समस्या का समाधान चाहते हैं। अपने को पुरुष जानते हुए फिर हम समस्या का समाधान चाहते हैं, तो कभी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जो तुम हो नहीं उस ऐसा अपने को जान रहे हो, पर को अपना मान रहे हो, ये अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर को अपना मान रहे हो, तो बोलो शांति कैसे हो सकती है? आप दूसरे के मकान को अपना कहो, शांति हो सकती है? पुलिस पकड़ ले जाएगी। दूसरे की पत्नी को अपना कहो, बोलो जेल में डाले जाओगे। और यहाँ तो प्राकृतिक जेल है ना? वो जो पाठ है ना, उस पाठ में चर्चा आई, क्या चर्चा आई? सीता को अनुकूल बनाने में रावण ने कितने प्रयत्न किए, कितने प्रयत्न किए, बोलो। और ऐसा ही कार्यक्रम अपने साथ चल रहा है। बेटों को अनुकूल बनाने में, बहुओं को अनुकूल बनाने में, पड़ोसी को अनुकूल बनाने में, शरीर को अनुकूल बनाने में, शरीर को अनुकूल बनाने में, कषायों को अनुकूल बनाने में जो कितने प्रयत्न किए, पर सीता तो नहीं अनुकूल हुई, वो तो अनुकूल नहीं हुई, है ना? और फिर रावण को उसके फल में कहाँ जाना पड़ा? नरक जाना पड़ा। छुआ नहीं उसने, सीता को छुआ नहीं। सीता को स्पर्श किए बिना ही नरक का रास्ता देखना पड़ा। हम कहेंगे हम कहाँ रावण है? अरे जो पर को अपने अनुकूल करना चाहता है और सारे दिन उसी में उसकी बुद्धि लगी रहती है, तो समझना वो रावण है। क्योंकि परद्रव्य तो कभी अपने अनुकूल होता नहीं। तैयारी क्या करनी है भैया? जो हो रहा है उसको जानो देखो, जो हो रहा है उसको जानो देखो की तैयारी भी नहीं करनी है। तैयारी ये करनी है अपना ज्ञानत्व तो प्रकट हो जाए, मैं मात्र ज्ञाता हूं। जब तक थोड़ी सी भी लगार रहेगी ना स्त्री पुरुष पने की, तो ज्ञानत्व तो प्रकट नहीं होएगा। यहाँ तो कह रहे हैं मोह नशे जब जाने जानन हार है। मैं जानने वाला हूं
तब तक भी मोह का नाश नहीं होता। तो स्त्री पुरुष हूं ये तो बिल्कुल बिगड़ी कहानी है। इसका आनंद कुछ और है, निर्भरता कुछ और है, शांति कुछ और है। भ्रम है मैं व्यापार चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं देश चला रहा हूं। गुरुदेव श्री गांधी जी को डायरेक्ट बोलते थे, जो ऐसा जानता है मैं देश को चलाता हूं मूर्ख है, मूढ़ है वो, मूढ़। ठीक है। ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, स्वयं ज्ञान में होता हुआ, यह मैं जानता ही हूं, और ब्रैकेट में लिखा है राग को, यह मैं जानता ही हूं, यह मैं जानता हूं। बस देखो, शरीर और आत्मा कैसे मिले हैं? दूध पानी की तरह, दूध पानी की तरह मिले हैं एकदम यहीं पर। ऐसा नहीं है ऊपर कवरिंग है शरीर की, अंदर आत्मा रखी है यहाँ पे कहीं पर, ऐसा लोग सोचते हैं। नहीं, सर्वांग में आत्मा है, सर्वांग में दूध पानी की तरह मिली हुई है। लेकिन दूध पानी की तरह मिले होने पर भी दूध पानी नहीं बन जाता, पानी दूध नहीं बन जाता, दूध पानी की क्रिया नहीं करता, पानी दूध की क्रिया नहीं करता। ऐसे ही यहाँ आत्मा शरीर की क्रिया नहीं करता, शरीर आत्मा की क्रिया नहीं करता। और हम अर्घ तो खुद चढ़ाते हैं, पद्य में तो कुछ भी गा लो, गद्य की बात करो तो है ये क्या कह रहे, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अपने अपने में हो रही है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। जब देह भिन्न है, देह भिन्न है, मैं भिन्न हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये देह अनुकूल है कि प्रतिकूल है? जब मैं हूं ही नहीं, ये पेन मेरा नहीं है, अब ये अच्छा है कि बुरा है? मेरा है ही नहीं, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसका कुछ कर नहीं सकता, तो अब इसके अच्छे बुरे से क्या लेना देना? बोलो। अनेक अनेक जीव एक वृक्ष पर आके बैठते हैं और फिर अनेक अनेक दिशाओं में चले जाते हैं, कोई किसी का नहीं है। ये जीव अपना जीवन, बस इतना मनुष्य गति जितना जीवन नहीं है ना, या मनुष्य गति में ये भाई बहन, अम्मा कक्का, चाचा चाची, मौसा मौसी, पति पत्नी, बच्चे बहू, ये सारा व्यवहार अकेले इस मनुष्य गति में है। बस अकेले इस मनुष्य गति में ये व्यवहार चल रहा है, व्यवहार है नहीं। और फिर इतनी लाइफ है क्या? ये मनुष्य गति जितनी लाइफ है, अनादि अनंत हूं। बोलो, ये सब छूटने वाला है गारंटी से, तो फिर कौन मेरा है? ऐसे पूरी युक्ति से, न्याय से, लॉजिकली जो ज्ञान निर्णय करता है और निर्भर होता है, पर की साइड से निर्भर होता है, तो उसको ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट हो जाता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, आकुलता उत्पन्न नहीं होती, तो कर्म का संचय नहीं होता, भव समुद्र में रुलता नहीं है। और जब तक 2-4 भव जितने बचे हैं, जब तक, तब तक उसके पास सिर्फ 2 ही गतियां बचती हैं, देवगति मनुष्य गति, देवगति मनुष्य गति। और उस मनुष्य गति में और देवगति में भी, देवगति में व्यंतर भवनवासी में नहीं जाता, ज्योतिषी में, वैमानिक देवों में जाता है। ये थोड़ी बहुत पूजा पाठ दया दान से तो लोग भटकती आत्मा बन जाते हैं। बस हम सोचे देवगति, स्वर्ग, स्वर्ग, तीन तरह के देव तो ऊपर स्वर्ग में रहते ही नहीं है। क्या बोला? खाली एक प्रकार के देव होते हैं वैमानिक, वो रहते हैं स्वर्ग में।
बाकी तो इधर ही रहते हैं, नरक में बने हैं भवनवासियों के भवन। ज्योतिषी देव ये सूर्य चंद्रमा, और व्यंतर तो चाय कहीं रहते हैं खंडरों में, और खरपंख भाग में भी रहते हैं। ऐसी स्थिति है। और मनुष्य गति में आएगा तो राजा आदि के पद प्राप्त करेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यह मैं ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट हुआ और स्वयं ज्ञान में होता हुआ, मैं ज्ञानमयी हूं, ज्ञानमेड वस्तु हूं, स्वयं ज्ञान में होता हुआ यह मैं जानता ही हूं, यह मैं जानने वाला ही हूं। ब्रैकेट में लिख दिया क्रोध, मतलब वो राग, मतलब मैं राग को जानने वाला हूं, राग करने वाला नहीं, क्रोध का करता नहीं, क्रोध का ज्ञाता हूं, क्रोध करता नहीं हूं। समझ आई बात? रागी तो पुद्गल है, अर्थात राग तो पुद्गल करता है। अब कल अपनी पूरी चर्चा हो गई, ऐसा नहीं है कि कोई पुद्गल है सो राग करता है या कराता है कि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढने चले जाओ। जो कल चारों पांचों अपेक्षाएं कही थी वो सारी अपेक्षाएं यहां लगाना। राग पुद्गल के लक्ष्य से होता है, राग कर्म के उदय में होता है, राग इटसेल्फ ज्ञान से शून्य है। 3 पॉइंट बता दिए। 3 कौन रिवाइज कराएगा? बोलो क्या 3 पॉइंट बोले अभी, फिर आगे और चर्चा करेंगे। बोलो। 4 पॉइंट बोले थे। बोलो। पहला तो राग आदि जो उत्पन्न होते हैं वो हमेशा पर के पुद्गल के लक्ष्य से होता है। दूसरा पॉइंट बोला कि जो राग द्वेष है वो स्वयं ज्ञान से शून्य है। दूसरा कि जो राग आदि उत्पन्न होते हैं उनमें कर्म का निमित्त है, कर्म के उदय से होता है। और तो कर्म का बंध होता है और आगामी काल में भी कर्म का उदय मिलता है, पुद्गल आदि ही मिलते हैं उससे। 5 पॉइंट हो गए। बोलो और कौन रिपीट करेगा 5 पॉइंट को? पर लक्ष्य से और राग जो है को जान नहीं सकता, और रागादि होते हैं और जो फल है वह भी है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। बहुत बढ़िया, 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, फिर से बोलो कि राग हमेशा पर लक्ष्य से होता है, स्व लक्ष्य से कभी राग उत्पन्न नहीं हो सकता। और जो पर पदार्थ है वो पुद्गल है, इस एंगल से राग को पुद्गल का कह दिया। नंबर दूसरी बात, राग जब होता है तब कर्म का उदय निमित्त होता है, सो कर्म पुद्गल है। राग का डीएनए टेस्ट करो तो राग ज्ञान से शून्य मिलेगा, वो न स्वयं को जानता है न पर को जानता है। और अपन इन जनरल भाषाएं बोलते हैं, क्रोध अंध, जिसको क्रोध आता है वो तो अंधा ही हो जाता है, वो कुछ नहीं देख पाता आगे बड़े छोटे को। ऐसा बोलते हैं ना, क्रोध अंधा होता है, मान अंधा होता है। ये ज्ञान से शून्य होते हैं, न स्व को जानते न पर को जानते। और राग के फल में कर्म बनता है वो पुद्गल है, और उस बंध के उदय में जो मिलेगा सो पुद्गल है। ये 5 पॉइंट के कारण राग को पुद्गल का कह दिया। अब तुम पुद्गल में राग ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा,
और जीव में जो राग उत्पन्न हो रहा उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। आपको अपेक्षा समझनी होगी। पर्पस यहाँ पर क्या है इन सब बातों का कहने का? पर्पस ये है कि आचार्य देव को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तक पहुंचाना है। हम तो लड़ाई झगड़ा, हमें तो ऐसे भाव, हमें तो लड़ने के भाव, खाने के भाव, पीने के भाव। अरे इसको गौर कर देख, तू भगवान आत्मा है। आचार्य देव भगवान आत्मा दिखाना चाह रहे हैं। पिछली बार भी शेयर की थी, वही फिर याद आ रही है। पंडित साहब ने बोला अभी, अच्छा आप भगवान बोलोगे, भगवान आत्मा, तो क्या भगवान आत्मा हो जाएंगे क्या? ऐसे कहने से क्या भगवान हो जाएंगे क्या? तो उन्होंने बोला तू बता कि तू अपने को मनुष्य कहता है, तो मनुष्य कहने से तू मनुष्य हो गया क्या? बोलो, अभी हाल यहाँ से आत्मा निकल जाए तो उसको कौन मनुष्य कहता है? बोलो, ये मनुष्यपना इधर ही छूट जाता है, नहीं छूट जाता? तो मनुष्य हो गए तो फिर मनुष्यपना सदा रहता। ये तो छूट गई, मनुष्य देह तो छूट गई। नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। निज घर आए मतलब कहीं आना जाना है, अपने स्वभाव को नहीं जाना है। पर घर फिरत बहुत दिन बीते। पर घर फिरत बहुत दिन बीते मतलब पर को अपना जाना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं करता, मैं भोगता। तो फिर क्या हुआ? नाम अनेक धराए, अनेक नाम धराए। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, नारकी, देव, मनुष्य, गोरा, काला, लंबा, मोटा, दरिद्र, राजा, कितने नाम धराए? बोलो, कबहू न निज घर आए। बोलो, कितने नाम धराए? शाबकाचार्य जी में कहा है, कोई कहता है तुम क्यों रो रहे हो, वो मुझे गधा कहता है। तो क्या झूठ बोलता है? तू पहले गधा नहीं बना था? बोलो, उसने हमें चोर बोला। अरे तो हम तो भगवान बन गए, अभी भी उन्हें अंजन चोर कह रहे। अंजन चोर, अंजन चोर ने ऐसा किया। अंजन चोर वे भी सिद्ध शिला में विराजमान है, भगवान है। भूत न गमने से, भावी न गमने से, ऐसे कथन चलते हैं। कितने नाम धराने हैं? बोलो अभी, छल कपट, मायाचारी, अभी गणित नहीं पता कुछ भी। गणित, कर्म फिलॉसफी का गणित नहीं पता। कैसा गणित है? अरे तुम ये सोच रहे हो कि व्यापार में छल कपट से लाभ हो रहा है। छल कपट से तो पाप का बंध हो रहा है, और जो लाभ हो रहा है वो पूर्व के पुण्य के उदय से हो रहा है। और वर्तमान के छल कपट के परिणाम से वो पुण्य का उदय हीन होकर आया है। और उल्टा तुम्हें ऐसा लगा हमने छल कपट किया तो हमको 4 लाख का फायदा हुआ। नहीं, छल कपट से तो वो और हीन हो गया, हीन होके आया। और भविष्य में कोई पुण्य का उदय होगा, उसको हीन करेगा। वर्तमान का परिणाम। अरे क्रोध नहीं करें तब तक काम नहीं चलता। परसों हमारी एक सहेली है निधि अग्रवाल, डॉक्टर है, उससे बात चल रही। तो कह रहे अरे यार वो बाइयां ऐसा करती हैं, कभी ऐसा खाना बना देती, कभी ऐसा बना देती। मैंने कहा नहीं, कभी बाइयों के ऊपर क्रोध नहीं करना, दया के पात्र हैं। अरे तुझे नहीं पता, अगर डांटेंगे नहीं ना तो फिर वो सही नहीं काम करती। फिर थोड़ी सी उसको कर्म फिलॉसफी समझाई कि देखो तुम प्रेम से रखोगे तो वो सबमिट करेंगी तुम्हें, तो तुम्हारी केयर करेंगी। फिर वो कहेंगे मैडम तो ऐसी बोलती रहती है, कितनी मेहनत करो। तो उनके ज्ञान में तुम्हारे प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं आएगी, तो वे सबमिट नहीं करेंगे तो उल्टा सीधा कार्यक्रम चलता रहेगा। थोड़ी सी चर्चा की उससे,
पुण्य पाप की। तो लास्ट में उस ये बोलने लगी, लास्ट में क्या बोली, अरे हाँ मैंने आज तेरे से एक बात ये सीखी कि भाइयों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारी बात समझ में, घर गृहस्थी में क्रोध से तो कभी काम नहीं। देखो राजा श्रेणिक किससे इन्फ्लुएंस हुए, वीतरागता से। कुत्ते किससे इन्फ्लुएंस हुए, वीतरागता से। कोई प्रभावित होता है तो वीतरागता से होता है। क्रोध से तो भयभीत होता है, और भय से कभी काम सही नहीं होता, और तुम्हारे को पाप बंद होता है उससे। स्वरूप तो समझो कैसा है। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहे हैं, यह मैं राग को जानता ही हूं। क्या बोल रहे, रागी तो पुद्गल है। तो पुद्गल में राग नहीं ढूंढने लग जाना, यहाँ पे लिखा रागी तो पुद्गल है, अर्थात राग तो पुद्गल करता है। पुद्गल करता है मतलब यहाँ आशा बंध तत्व को शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख नहीं, वो कौन सा है, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर। शुभाशुभ भाव में जड़ता है, पर पूजा की लाइन में पढ़ते हैं शुभाशुभ परिणाम में क्या है, जड़ता है, वे जड़ स्वरूप ही है। वो एंगल है यहाँ पर, राग तो पुद्गल करता है इत्यादि विधि से ज्ञान से विरुद्ध समस्त रागादि कर्म का अकर्ता प्रतिभासित होता है। ज्ञान से विरुद्ध जो कुछ है सबसे सबके प्रति कैसा हो गया, अकर्ता प्रतिभासित हो रहा है। मैं तो अकर्ता ही हूं। इत्यादि विधि से राग से विरुद्ध समस्त रागादि कर्म का, ये सब क्या है, रागादि ज्ञान के विरुद्ध परिणाम है। वह पहले आ गई सारी चर्चा, आश्रमों के स्वरूप में पूरी चर्चा आ गई थी। क्या आ गई थी, ये दुख रूप भाव हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, विपरीत हैं। ये ज्ञान से विपरीत भाव है, विरुद्ध भाव है, और उसको उनकी विरुद्धता भाषित हो गई, और मैं ज्ञान स्वरूप हूं ये प्रतिभाषित हो गया। और मैं पना कहाँ हो गया, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। ये है पूरी फिलॉसफी। ठीक है, देखो भावार्थ, जब आत्मा राग द्वेष सुख दुखादि अवस्था को ज्ञान से भिन्न जानता है, राग द्वेष को और सुख दुखादि अवस्था को, अवस्था पर्याय को, दूसरी तत्व की भाषा में बोले आशा बंध को, राग द्वेष उत्पन्न हो तो समझना ये आशा तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ। सुख दुख उत्पन्न हो तो समझना ये आशा तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ। ऐसे पहचान करो, ये आशा तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ। ज्ञान से भिन्न जानता है, अर्थात शीत उष्णता पुद्गल की अवस्था है, उसी प्रकार राग द्वेष भी पुद्गल की अवस्था है। ऐसा भेद ज्ञान होता है तब अपने को ज्ञाता जानता है। ये निश्चयाभास का प्रसंग बनता है ऐसे कि अपने को पुरुष जाने, अपने को स्त्री जाने, पर द्रव्यों को सास बहू भाई बहन इत्यादि जाने, और फिर ऐसा जाने कि ये क्रोध तो कर्म के उदय में हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये निश्चयाभास का प्रसंग है। ये वो क्रोध आदि तो कर्म करा रहे, अरे पर द्रव्य में जीवत्व की स्थापना नहीं हुई, अपने में जीवत्व की स्थापना नहीं हुई, और अज्ञान चल रहा है, और पर में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि चल रही है, ये गलत है ये सही है, ये गलत है ये सही है, ज्ञाता दृष्टापना प्रकट नहीं हुआ, तो क्रोध तो तेरी गलती से उत्पन्न हो गई ही होगा। समझ में आ रही है, अज्ञान से राग उत्पन्न होता ही होता है।
और जब ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट हो और निश्चिंता निर्भरता प्रकट हो, अब राग की जाति बदल जाए। पॉइंट समझ में आया? ये कह रहे हैं मुझे तो ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट हो गया। ऐसा होने पर राग आदि का कर्ता आत्मा नहीं होता ही नहीं है। वो मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं? और आत्मा को क्या इष्टनिष्ठ है? बोलो। ये पेन ऐसा झलका कि ऐसा झलका, क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट हो गया। ओ मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूं। अब ऐसा तो जाना नहीं, ये तुमने ऐसे क्यों रख दिया, ऐसे अच्छा था, ऐसा क्यों करा। अब आप बोलोगे हमें जो भाव हो रहा है ना वो कर्म के उदय में हो रहा है। तो जिनवाणी कहती है कि नहीं, तेरी अनिष्ट बुद्धि से हो रहा है। तूने पर को भिन्न नहीं जाना। पर में इष्टनिष्ठ की, पर के परिणमन में इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं मिटी। क्या बोला? पर के परिणमन में इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं मिटी। और ये तो कहने में आ रहा है पर तू तो ये जानता है कि मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बहू, मेरी सास, तेरा ज्ञान तो ऐसा बोल रहा है। ज्ञानत्व तो कहाँ प्रकट हुआ? तुम तो अपने को देह रूप देख रहे हो, अभी ज्ञानत्व तो कहाँ प्रकट हुआ? ऊपर कहाँ? सांस पर है, सांस थोड़ी पर है। समझ में आ रही है बात? ये तो लोक व्यवहार की भाषा में ऐसा बोलना पड़ेगा। मैं जीव हूं और वो भिन्न जीव है, वो पर जीव है, वो भी जीव है, देह से कोई दिख ही नहीं रहा। गुरुदेव श्री ने ऐसा नहीं बोला अगर मैंने किसी पर क्रोध किया हो तो मुझे क्षमा करना। क्या बोल रहे? मैंने पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। क्रोध के लिए नहीं कहा मैंने क्रोध करा हो तो। क्रोध बड़ी चीज नहीं है। क्या बोला? पर्याय दृष्टि बड़ी चीज है। वो महामिथ्यात्व है, वो पर्याय दृष्टि से देखना। जीव देखोगे, अकर्ता देखोगे तो राग के मिटने का प्रसंग बनेगा। जीव नहीं देखोगे, अकर्ता नहीं देखोगे, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करोगे तो राग देश नहीं मिटेंगे। भ्रम की जिंदगी नहीं जीना, भ्रम से अब तो सही है, अब तो सही है, भ्रम की लाइफ नहीं। ज्ञानत्व प्रकट हुआ, इत्यादि विधि से ज्ञानत्व प्रकट हो गया। ऐसे ज्ञान में अपना ज्ञानत्व प्रकट हो। और मैं ज्ञान स्वरूपी हूं तो सारे जीव ज्ञान स्वरूपी हैं। अभी वीर सागर जी ने अभी दिल्ली विधानसभा में, विधानसभा थी या क्या कुछ और, क्षमावाणी की चर्चा की। वहां पे क्या बोला कि जैन शासन ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जैनी आपस में क्षमा करें। जैनी अकेले नहीं, किससे? जीव मात्र, जीव मात्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अकेले नहीं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, किसी जीव की मेरे द्वारा विराध न हुई हो, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूं। सब जीवों से, किसी को पर्याय दृष्टि से नहीं देखूं। ऐसा नहीं देखूं ये एक इंद्री है, कुछ नहीं, छोटा जीव है, एक इंद्री है, दो इंद्री है, नहीं, सब जीवराज हैं। इतनी अलौकिक दृष्टि है जैन शासन की। मुनिराज ने शेर को शेर नहीं देखा, मुनिराज ने शेर को जीव देखा, और जीव देखा और फिर उपदेश दिया कि तुम सिंहराज नहीं, तुम जीवराज हो, तुम भगवान बन सकते हो, तुम अपने को देह से भिन्न भगवान आत्मा देखो, अल्पकाल में तुम्हें भगवतपना प्रकट होएगा।
शेर नहीं देखा तब तो उपदेश दिया, शेर को कैसे उपदेश देते। यशोधर मुनिराज ने राजा शैणिक को राजा नहीं देखा, जीव देखा। ये निकट भव्य जीव है, ये उपदेश ग्रहण करने योग्य हो गया। भले पूर्व की पर्याय में विरोधी, बोलो जीव देखा, ये अलौकिक दृष्टि। दुनिया को देख रहा है शरीर और हम देख रहे हैं जीव। हम दूसरे को जीव कब देख पाएंगे? अपने को जीव देखेंगे तब। ज्ञानत तो यहाँ प्रकट हुआ। अपने घर की चीनी खाई तो पता चला सबकी चीनी मीठी होती है, चाहे वो काली पॉलीथीन में रखी हो, चाहे सफेद झोला में रखी हो, चाहे सोने के डिब्बे में रखी हो, चाहे चांदी के डिब्बे में रखी हो, चाहे टूटे फूटे डिब्बे में रखी हो। चीनी मतलब मिठासमयी वस्तु, जीव मतलब ज्ञानमयी वस्तु। वो तो ऐसा करते वैसा करते, अरे हम तो जीव देख रहे, हम तो अकर्ता ज्ञायक देख रहे। हम शांत हो गए, बस अपना मन शांत हो गया। दूसरे से क्या करना है? समझ आई बात? तब अपने को ज्ञाता जानता है, तब अपने को ज्ञाता जानता है। ऐसा होने पर राग आदि का कर्ता आत्मा नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है। ज्ञाता हूं ऐसा जाना तो पर्याय में भी कर्तापना मिट गया और ज्ञातापना प्रकट हो गया। पर्याय में प्रकट हो गया और ज्ञाता तो पूर्व से ही था। ज्ञाता ही रहता का अर्थ क्या है कि उस पर्याय में ज्ञानत्व प्रकट हुआ तो वो अपने को ज्ञाता दृष्टा देखता है। अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, कर्ता बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई, तो पर्याय में सुख शांति प्रकट हुई, तो उसको कह रहे हैं ज्ञाता ही रहता है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप ज्ञातापना पर्याय में प्रकट हुआ और द्रव्य स्वभाव से तो ज्ञाता में अनादि से था और अनंत काल तक रहूंगा। ज्ञाता ही हूं, जो पर्याय ऐसा जानती है तो पर्याय में ज्ञातापना प्रकट होता है। ये ऐसे थोड़ी है, तो देखो अपन तो क्रोध कर देते हैं फिर ज्ञाता रहे तब तो है, सारी कहानी खराब हो गई। क्रोध कहाँ करते हैं? ज्ञाता हूं, ज्ञाता ही रहता हूं। मैं संयोग का, शरीर का, कर्म का, कषाय का अकर्ता हूं, अकर्ता ही रहता हूं। जब द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो पर्याय में अकर्तापना प्रकट हो जाता, तब कहते हैं कि ये ज्ञाता हो गया, ज्ञाता रहते हैं। समझ आई बात? रहने में और हूं में क्या अंतर है? हूं मतलब द्रव्य स्वभाव, हूं मतलब द्रव्य स्वभाव, और पर्याय में प्रकट हो गया सो ये पर्याय, पर्याय स्वभाव। और पर्याय में प्रकट कब होएगा? अरे हाँ आप सही बात है, अपने तो परिणाम बिगड़ जाते हैं, ऐसा जान के ज्ञातापना प्रकट होगा कि ज्ञाता हूं ऐसा जानने पर ज्ञातापना प्रकट होगा। समझ में आ गई बात? अब यह प्रश्न करता है कि अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं। तिविहो ए शुभ ओगो अपव्यपम करे दिको हो हम कत्ता तत्सु ओगस हो दिशो अतभावस। मैं क्रोध आत्म विकल्प यह उपयोग त्रैविध आचरे। देखो मैं क्रोध हूं ऐसा आत्म विकल्प करता हुआ, मैं क्रोध हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं माँ हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं,
आचार्य देव शरीर आदि की तरफ से बात नहीं कर रहे, अगली गाथा में करेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं राग की ओर से, विकार की ओर से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं क्रोध हूं ऐसा आत्म विकल्प करता है, मिथ्या विकल्प करता है, अज्ञान करता है, मिथ्यात्व उत्पन्न होता है, फिर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। किसी को क्रोध से राग और किसी को क्रोध से द्वेष। कभी उसी क्रोध से राग होता है, नहीं सही किया सही किया सही किया, और कभी किसी को कोई 4 लोगों के बीच में प्रकट हो जाए, अरे फालतू में गुस्सा आ गई, फालतू में गुस्सा आ गई। तो कभी क्रोध से राग और कभी क्रोध से द्वेष, ऐसे राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। मैं क्रोध आत्म विकल्प यह उपयोग त्रयविध आचरे, तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का कर्ता बने। ऐसा किसने कराया तुम्हें कि तुम अपने को क्रोध जानो? किसने कराया? अरे असंगी तक तो भले एक बार को बोले कि भैया बहुत कर्म का उदय, उन्हें तो हित का विचार विवेक नहीं है, लेकिन संगी पंचेंद्री भेद ज्ञान करने की पात्रता वाला जीव और देवसागुरु मिल गए और स्वरूप समझने मिल गया, और रोज रोज एक ही बात कही जा रही है कि तुम भगवान आत्मा हो, तुम भगवान आत्मा हो, तुम पर के अकर्ता हो, तुम पर के अकर्ता हो, पर को अके अभोक्ता हो। रोज रोज एक ही बात कही जा रही है, और फिर भी कोई कहे कि ये मैं क्रोध हूं, तो ये क्रोध हूं ऐसा परिणाम कौन करा रहा है? रोज रोज बताने पर भी कौन कर रहा है ये परिणाम? कर्म करा रहा है कि परद्रव्य करा रहे हैं? बोलो। पत्नी नहीं सुनती इसलिए मुझे गुस्सा आ जाती है, बोलो। पत्नी के कारण हो रहा है कि कर्म के कारण हो रहा है? अरे बोलो। पत्नी के कारण कि कर्म के कारण? अज्ञानता के कारण। कौन कर रहा है? स्वयं ही ऐसी अज्ञानता कर रहा है। बहुबार निरंतर श्री गुरु के द्वारा समझाए जाने पर भी अब क्या कमी रह गई? 3 प्रकार का यह उपयोग, मैं क्रोध हूं ऐसा अपना विकल्प करता है, इसलिए आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। निरंतर श्री गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर भी, पता है जयसेनाचार्य देव की टीका में क्या लिखा है? कह रहे हैं अपने स्वरूप को नहीं जानता और निर्विकल्पता से भ्रष्ट होता हुआ। क्या बताया? निर्विकल्पता से भ्रष्ट होता हुआ। बोलो। हमें तो वो भ्रष्टता दिखाई दे रही है। ये भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है। जिसका माल उसमें मिला दिया, कम का कम, ज्यादा का माल कम में बेच दिया, कम का ज्यादा में बेच दिया। अरे तुम ज्ञान स्वरूप हो, अभी निर्विकलता उत्पन्न करो, और निर्विकलता से भ्रष्ट होता हुआ क्या बोलता है? यह मैं क्रोध हूं ऐसा आत्म विकल्प करता है। फिर अकेली अज्ञानता नहीं होती, 3 प्रकार का उपयोग कह रहे हैं, त्रयविध आचर्य। अकेली अज्ञानता नहीं होती, भ्रांति होती है, और फिर राग द्वेष होते हैं। समझ आई बात? इसकी टीका की चर्चा अपन कल करेंगे। विचारना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लो। प्रिय द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।